हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आज मैं सुबह 9:30 से। तो देख सकते हैं आप सुबह का मौसम कुछ इस तरीके से दिख रहा था। शिमला का मौसम बिल्कुल साफ़ था, हल्के हल्के बादल दिख रहे थे साइडों में। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ मेन रोड में। तो मेन रोड में सुबह इतना ट्रैफिक था नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ राम मंदिर। तो ये राम मंदिर का फ्रंट गेट था और ये यहाँ से ऊपर को सारा राम बाज़ार शुरू होता है। देख सकते हैं आप, ये राम बाज़ार है। तो चारों तरफ दुकानें सुबह सुबह खुल चुकी थी। तो ये सुबह जल्दी खोल देते हैं। तो हमारा डेली का टाइम है, मैं घर से 9:30 बजे निकलता हूँ और दुकान में लगभग 10 बजे के करीब पहुँचता हूँ। तो ये सारे में देख सकते हैं आप, यहाँ से ऊपर तक मेन मतलब लोअर बाज़ार तक पूरे में तिरपाल ही तिरपाल लगी होती है ऐसे। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ लोअर बाज़ार। देख सकते हैं आप, दिल्ली स्टोर सारी दुकानें खुल चुकी थी, सिर्फ हमारी दुकान रही थी। और हमारे सामने एक भैया की दुकान है कॉस्मेटिक्स की, वो हम दोनों दुकान वाले नहीं खुले थे, क्योंकि अभी बाबूराम जी भी नहीं आए थे। तो उतने को मैं शटर दुकान का खोल देता हूँ। तो जैसे ही मैं शटर खोलता हूँ, थोड़ी देर में बाबूराम जी भी पहुँच जाते दुकान। तो बाबूराम जी आ चुके थे, देख सकते हैं आप। बाबूराम जी सारा दुकान का माल जो अंदर करते हैं हम वो बाहर निकालने में लगे थे। तो उसके बाद दुकान लगाने के बाद कुछ लोअर बाज़ार का नज़ारा इस तरीके से था। लोग बहुत कम थे आज। तो उसके बाद दिन के टाइम आज हिंदुओं द्वारा संघर्ष रैली निकाली जा रही थी। तो आपको पता ही है, हिमाचल की विभिन्न जगहों में संघर्ष रैली निकाली जा रही थी आज। तो उसी स्थिति में लोअर बाज़ार में भी आज संघर्ष रैली निकाली गई। आप लोगों को पता ही है कि इन कारणों की वजह से ये संघर्ष रैली निकाली जा रही है। हर दिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है हिमाचल में। तो आप लोगों को तो पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को। तो उसी सिलसिले में लोअर बाज़ार में भी बहुत ही तगड़ी संघर्ष रैली निकाली गई थी आज। उसके बाद आ जाते हैं दुकान में। तो दुकान में देख सकते हैं, ये भैया टैटू के लिए आए थे और ये हमें स्टिंग पिला रहे थे। आज दुकान में नीरज भाई भी आए थे। तो नीरज भाई को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारे मेंबर थे संस्था के। तो उस बारे में भी कभी आपको आगे बताया जाएगा। तो मैं चले जाता हूँ फिर 2-2:30 बजे के टाइम में। आंटी जी को भराड़ी छोड़ना था आज बुआ जी के घर, तो उनको लेके मैं निकल जाता हूँ। तो मैं पहुँच जाता हूँ पार्किंग, देख सकते हैं। तो आंटी जी को मैं छोड़ के भराड़ी से वापस आ जाता हूँ। फिर मुझे शाम को 6 बजे आंटी जी फ़ोन करते हैं कि लेने आ जाओ। तो मैं शाम को 6-6:30 बजे के करीब फिर से भराड़ी के लिए निकल जाता हूँ। तो मौसम कुछ ऐसा था शाम के टाइम। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ भराड़ी और ये गुनगुन पहले गाड़ी में बैठ गई थी, फिर उतर जाती है। तो ये भराड़ी देख सकते हैं आप शाम के टाइम। और मैं आंटी जी को लेके भराड़ी से वापस ओल्ड बस स्टैंड के लिए निकल जाता हूँ। तो ये भराड़ी का बाज़ार है छोटा सा, 8-10 दुकानें भी हैं यहाँ। तो हम भराड़ी से आ जाते वापस। तो तेल ख़त्म होता है गाड़ी में, सुई ब्लिंक कर रही होती, तो हम लोग जाते तारा हॉल में तेल डालने के लिए। तो हम गाड़ी में 500 का तेल डालते हैं। और पेट्रोल पंप में इतना ट्रैफिक लग चुका था, गाड़ियाँ हो गई थी तेल भराने के लिए। तो हमारे को कम से कम 10-15 मिनट ये पेट्रोल पंप पे लग जाते हैं। ना हम आगे जा सकते ना हम पीछे जा सकते। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ ओल्ड बस स्टैंड। तो गुनगुन होती है सोई भी, तो भाभी जी गुनगुन को लेने आ जाते हैं। तो गुनगुन को उतारने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा पार्किंग। तो पार्किंग में गाड़ी पार्क करके मुझे जाना था शॉप, क्योंकि शॉप अभी बंद नहीं की थी। तो बाबूराम जी अकेले लगे हुए थे शॉप बंद करने। मैं पहुंच जाता हूँ दुकान। तो यहाँ देखता हूँ बाबूराम जी ने माल पैक कर दिया था। तो इस साइड का एक फट्टा रहा हुआ था, बस ये अंदर करना था। तो इसको अंदर करने के बाद हमने सारा सामान पैक कर दिया था। और आज हम थोड़े लेट थे, बाज़ार काफ़ी बंद हो चुका था, लगभग 2-4 दुकानें खुली थी हमारे सामने। और देख सकते हैं आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा घर अपने कमरे में। तो आज हमारा सुबह अपनी दादी के साथ कोटखाई चली गई थी, क्योंकि अभी हमें भी 1 तारीख को कोटखाई जाना है। तो आज उसकी दादी उससे पहले ले गए, क्योंकि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो वो भी करना है। और उसके बाद हमें इस महीने नेपाल भी जाना है। तो आप मेरे साथ बने रहे, आपको पूरा ब्लॉग दिखाया जाएगा नेपाल तक का। तो इस वीडियो को करते गाइस यहीं ख़त्म। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।